आज हम पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजक, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अर्थात बीजी का मतलब हो जाता है बीज। बीज का मतलब यहाँ पर है चर राशि से संबंधित है कि चर राशि मतलब वेरिएबल्स हो जाते हैं, है ना, और अचर राशि मतलब नंबर्स। और ये बीजी व्यंजक इन दोनों के गुणनफल, जोड़ने, भाग करने, इन्हीं से बनता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि एक चर राशि और अचर राशि के बीच में गुणा का चिन्ह होगा, जोड़ने का चिन्ह होगा, घटाने का चिन्ह होगा या फिर भाग का चिन्ह होगा, और तब ये बीजी व्यंजक बनते हैं। उदाहरण के लिए 2x है तो 2 into x हो जाता है। यहाँ कुछ चर राशियों के उदाहरण ले लेता हूँ मैं। चर राशियों को हम लोग जो अंग्रेजी के वर्णमाला के जो अक्षर रहते हैं उनसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, A, B, C, D। अर्थात इनका मान बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। हम a बराबर 2 भी हो सकता है और a बराबर 5 भी हो सकता है और a बराबर 0 भी हो सकता है। ऐसे ही b और c, d, इसके अलावा जितने भी हैं z तक के हम लोग बोल सकते हैं, उन सभी के द्वारा हम लोग चर राशि को प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल्स को प्रदर्शित करते हैं। अचर राशि मतलब स्थिरांक, अंग्रेजी में हम इसको नंबर्स के लिए जानते हैं। जो नंबर्स हैं वो स्थिरांक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब जितने भी नंबर्स हैं वो स्थिरांक है और वही अचर राशि है। तो इन चर राशि और अचर राशि से मिलकर बीजी व्यंजक बनेगा। चाहे उनके बीच में पहले भी बता रहा था कि गुणा होगा या फिर भाग होगा या जोड़ने का चिन्ह होगा या घटाने का चिन्ह होगा। एक उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2x होगा या 2 प्लस x होगा, 2 धन x, या हम 2 माइनस x बोल सकते हैं, 2 ऋण x, या फिर हम बोल सकते हैं x अपान 2 या 2 अपान x। ये जितने भी हैं ये सब बीजी व्यंजक के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एक चर राशि है। जैसे x है, यहाँ x है, अगर कोई और भी चर राशि होती, y z भी आ जाता या b c d भी आ जाता, तो भी हम उसे इसी तरीके से प्रदर्शित करते, और यही एक तरीका है इनका। तो इस तरीके से बीजी व्यंजक होते हैं। हाँ, ये है कि जो चर राशियाँ हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे 2x है तो हम 2xy बोल सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। यहाँ 2 प्लस x प्लस y भी हो सकता है, या 2 प्लस xy हो सकता है, या हम इसको यहाँ बोल सकते हैं 2 माइनस xy। तब भी ये वो बीजी व्यंजक है, इस पर कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, चाहे वो एक से अधिक यहाँ पर चर राशियाँ हो। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि चर राशियाँ और अचर राशियाँ जब आपस में गुणा होंगी, जुड़ेंगी, घटेंगी या भाग होंगी तो वे बीजी व्यंजक का रूप लेंगी और उसके आधार पर वो बीजी व्यंजक बनते हैं। तो बीजी व्यंजक जो है वो एक पदी भी हो सकते हैं, द्विपदी भी हो सकते हैं, त्रिपदी भी हो सकते हैं, या फिर 3 से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। यदि एक पदी व्यंजक होता है तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल। एक पदी मतलब हो गया 2x या 3xy, या हम बोल सकते हैं ABC। इस तरीके से हम लोग ये एक पदी के रूप में है। क्यों? क्योंकि अगर इनके पद के बीच में अगर कोई धन चिन्ह, ऋण चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक पदी है। गुणा के चिन्ह से पद अलग अलग नहीं होते, वो एक पदी में गिनती में आ जाते हैं। जैसे 2x है, 2 into x है वास्तव में ये, लेकिन हम इसको 2x पढ़ते हैं तो ये एक पदी व्यंजक हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में धन या ऋण नहीं है। वैसे 3x है, 3 into x into y हो जाता है, 3 गुणित x गुणित y। तो ये जब गुणा होते हैं तो हम इनको जब बोलने में आते हैं साथ में तो कोई धन ऋण का चिन्ह नहीं रहता, 3xy हो जाता है, तो इसलिए ये एक पदी व्यंजक हो जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल। दूसरा है द्विपदी व्यंजक, बायनोमियल, मतलब किसी भी एक धन या ऋण का चिन्ह होगा तो ऐसा जो व्यंजक होगा वो द्विपद कहलाता है, उसको बोलते हैं बायनोमियल बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम इन दोनों को लिखते हैं तो 2x प्लस 3xy, 2x प्लस 3xy, तो ये चूंकि इनके बीच में एक चिन्ह है, प्लस या माइनस, धन या ऋण, किसी का भी कोई एक चिन्ह होना चाहिए था, तो यहाँ एक चिन्ह है मतलब ये द्विपद है। तो 2x प्लस 3xy, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो ये दोनों मिलकर हो जाते हैं, द्विपद कहलाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल। इस तरीके से त्रिपदी व्यंजक है। त्रिपदी व्यंजक में आपको 3 पद मिलेंगे, जैसा नाम है वैसा बिल्कुल। चिन्ह आपको धन या ऋण के 2 ही मिलेंगे, जैसे 2x प्लस 3y माइनस AB। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों पदों के बीच में
एक धन और एक ऋण है, मतलब सिर्फ दो चिन्ह है। जब आखिरी में हम इसको देखेंगे तो हम ध्यान देंगे कि इनकी विशेषता क्या होती है। जैसे 3 पद हैं तो 2 चिन्ह मिलते हैं, अर्थात ऐसा बीजी व्यंजक मिला है जिसके बीच में, जिनके पदों के बीच में 2 बार चिन्ह आया है धन या ऋण का, तो वो निश्चित रूप से त्रिपद कहलाएगा, त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा, जिसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में हम इसे त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं, त्रिपद भी बोला जाता है, लगभग एक जैसा है बोलने में आज जब आता है। तो इन पदों की विशेषता यही होगी कि ये पद समान नहीं होंगे, सजातीय नहीं होंगे। तो समान पद और सजातीय पद जब होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो जब सजातीय पद नहीं रहेंगे तब ये स्थिति आती है। अब अगर हम सजातीय पदों के बारे में बात करें तो सजातीय पद कौन से होंगे, चलिए इस पर नज़र डाल लेते हैं। सजातीय पद अंग्रेजी में जिसे लाइक टर्म्स बोलते हैं हम लोग, मतलब जब भी हम कोई एक पदी व्यंजक लेंगे और यदि उस एक पदी व्यंजक के जितनी भी चर राशि होगी और उनकी घात वो भी एक समान होगी, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, तभी वो सजातीय पद कहलाएंगे। हम सामान्य भाषा में बोलते हैं समान पद बोला जाता है। अब ये सजातीय पद बोलने का मतलब गणितीय भाषा हो जाती है। हम हिंदी का एकदम सामान्य भाषा है कि हम समान पद बोलते हैं, मतलब जो समान पद होंगे वो लाइक टर्म्स या सजातीय पद कहलाते हैं। उनकी चर राशियाँ बिल्कुल समान होगी। जैसे उदाहरण के लिए 2x, 5x, 7x, ये सब सजातीय पद हैं। क्यों? क्योंकि इनमें चर राशियाँ जो हैं वो सिर्फ x है, सिर्फ यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब यदि इसमें से किसी भी एक में y में लगा देता हूँ, अब ये सजातीय पद नहीं रहा, अब यही दोनों सजातीय पद रहेंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये विजातीय पद हो जाएगा या असमान पद हो जाएगा। तो ये दोनों सजातीय, ये इन दोनों से ये अलग होकर विजातीय पद हो जाएगा, असमान पद कहलाएगा। अंग्रेजी में हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। अब इसी में और भी कुछ अंतर हो सकता है, जैसे ये 7x है y है, इसको भी 7x कर दीजिए, y कर दीजिए और आप y में घात लगा दीजिए। अब ये दोनों भी अभी समान पद नहीं है। क्यों? क्योंकि घात अलग अलग हो गई है। यहाँ घात 2 है, मतलब 7xy का स्क्वायर है, 7xy स्क्वायर, और ये 7xy है, 7xy की घात 2। तो y की चूँकि घात में आ गया 2 आ गया है, यहाँ y की घात 1 है, तो ये दोनों अंतर आ गया। अब ये विजातीय पद होंगे। जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक ये सजातीय नहीं होंगे। वैसे यहाँ भी है, अब ये 2x और 5x है। अब इसमें अगर हम लोग कुछ और ऐड कर देते हैं, यहाँ 5x की घात क्यूब हो गई, तो हम लोग 5x की घात 3 बोल सकते हैं। तो ये जब ऐसी स्थिति में आ गई तो अब ये x था, ये x की घात 3 था, तो अब ये सब विजातीय होने गए, ये सब अब विजातीय हो गए, क्योंकि इनकी चर राशियाँ बिल्कुल अलग है। यदि आपको ये देखना हो कि ये राशियाँ समान है या नहीं है, तो जनरली हम उसे गुणनखंड के रूप में बिल्कुल अलग अलग लिख देते हैं, है ना। जैसे ये 2x है तो आप 2 इंटू एक्स कर दीजिए, ये 5x की घात 5x क्यूब है तो x इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 5 गुणित x गुणित x गुणित x। तो हम देखते हैं कि ये तो 2x ही रह गया, ये ऐसा हो गया, इसमें 3x आ गए। तो ये बताता है कि ये इससे किस प्रकार से अलग है। तो वैसे यहाँ भी है, हम 7xy को करेंगे तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, 7 गुणित x गुणित y, और 7xy स्क्वायर है, इसको भी हम अलग अलग करेंगे तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। चूँकि y का स्क्वायर है तो y इंटू वाई हो जाता है। तो इसलिए अब ये देखने से समझ में आता है कि ये किस प्रकार से ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये कैसे असमान पद हैं। तो ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ गुणा हो सकता है या आपस में भाग हो सकता है लोगों का, लेकिन ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ना ही ये घटेंगे। तो जब समान पद होते हैं तब घटते हैं, असमान पद होते हैं तो नहीं घटते हैं, वो वैसी के वैसी रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे जानते हैं कि कौन सा सजातीय पद है लाइक टर्म्स और कौन से विजातीय पद होंगे अनलाइक टर्म्स। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कर सकते हैं। इन्हें जानना बीजी व्यंजक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जानेंगे तब इनका आप जोड़ घटाना बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे, अन्यथा आप अलग अलग करते रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने बार बार इसकी चर राशियों के बारे में बोला है, वेरिएबल्स को ध्यान दिया है कि वेरिएबल्स समान होने चाहिए, इनके गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों में 7 का गुणांक था, लेकिन ये फिर भी विजातीय हो गए। गुणांक
7 हो, 2 हो, 3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए 3xy और 5xy, ये दोनों समान पद हैं क्योंकि इसकी चर राशियाँ समान है, xy, कहीं कोई घात नहीं है। गुणांक दोनों के अलग हैं, यहाँ 3, यहाँ 5, तो गुणांक से समान पद का कोई मतलब नहीं है। समान गुणांक अपने आप वैसे ही होंगे जैसे रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल्स आपको ध्यान देने हैं, चर राशियों को आपको ध्यान देना है कि वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल कुछ भी अंतर उनमें नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सजातीय और विजातीय पदों को देखते हैं, इनके आधार पर ही संक्रियाएं होती है, इसलिए ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ सजातीय पद आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे उसके चिन्हों पर निर्भर करेगा कि उनके सामने धन चिन्ह है या वो ऋण चिन्ह है, अर्थात वो धनात्मक है या वो ऋणात्मक है। जैसे अभी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये दोनों धन धन है, तो यदि हम इन्हें देखेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे अगर यहाँ धन का चिन्ह लगाते हैं तो। लेकिन यदि इनमें से एक के आगे भी ऋण चिन्ह लग जाएगा तो चूंकि एक धन और एक ऋण होने से घटता है तो वो घटेगा, वो सब्ट्रैक्ट होंगे वो लोग आपस में। इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके आधार पर जब आगे हम अभी इनका जोड़ घटाना करेंगे तब हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना किस प्रकार से किया जाता है।